Good morning, students. Today we will discuss about the sectors of Indian economy on the basis of people are employed. ठीक है, इसके साथ साथ हमें दो टॉपिक्स को और एक तरीके से स्टडी करना है, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द वर्कर्स वर्किंग अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. In the previous video, I have already discussed about the sector of Indian economy on the basis of nature of activity. On the basis of nature of activity, we have classified the sectors of Indian economy into three parts, that is primary, secondary and tertiary. So in this video, we will discuss about the sectors of Indian economy on the basis of the way people are employed. ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हो रखा है दैट इज़ इनटू टू पार्ट्स. फर्स्टली इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, नेक्स्ट सेक्टर इज़ योर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, तो आपके जो पीपल हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि काम करते हैं दो सेक्टर्स में. एक होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा सेक्टर होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको फिक्स्ड कर दिया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट जो वर्क है उसको भी एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइडेड किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको काम मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स्ड कर दिया जाता है और जो एम्प्लॉयज़ होता है उनको काम मिलता ही मिलता है एनी हाउ. ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता. इस सेक्टर में स्मॉल स्केल की एंटरप्राइजेज एक तरीके से आती हैं और इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्म नहीं किया जाता, रजिस्टर्ड नहीं किया जाता. किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड होती हैं, यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड नहीं होती. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एश्योर्ड वर्क मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को एश्योर्ड वर्क्स नहीं मिलता, यानी कि एम्प्लॉय को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती. ठीक है, तो जितनी भी आपकी स्मॉल स्केल की एंटरप्राइजेस हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, किसके द्वारा? गवर्नमेंट की द्वारा. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरियस जो एक्ट्स होते हैं उनको एक तरीके से गवर्न किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट हो गया या बोनस एक्ट हो गया या प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया या मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया. तो ये ऐसे एक तरीके से एक्ट्स होते हैं जिनको गवर्न किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, रेगुलर बोनस एक तरीके से मिलता जाए. प्रोविडेंट फंड एक तरीके से एक्ट होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट होता है 1948. तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि मिनिमम जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस एक तरीके से मिलनी चाहिए. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड ही नहीं होता, इसलिए जितने भी गवर्नमेंट लॉज या कोई भी एक्ट्स वगैरह बनाती है तो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको गवर्न नहीं करता या फॉलो उसको नहीं करता. तो यहाँ पे वेरियस एक्ट्स को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे जो वेरियस एक्ट्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, गवर्न नहीं किया जाता. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है. अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना रही है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाएगा इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल्स को एक तरीके से फॉलो नहीं करते, वो अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं, अपनी ही चलाते हैं, गवर्नमेंट को एक तरीके से उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगुलर मंथली सैलरी इज़ योर रेम्यूनरेशन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको रेगुलर एक तरीके से सैलरी प्रोवाइडेड की जाती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर सैलरी नहीं मिलती. तो फिर सैलरी कैसे मिलती है? डेली वेजेस के हिसाब से. जितने दिन आप काम करोगे सिर्फ आपको उतने दिन की ही सैलरी मिलेगी. अगर जिस दिन आपको काम नहीं मिला उस दिन की सैलरी भी आपकी डिडक्ट हो जाएगी, मतलब मिलेगी ही नहीं एक तरीके से आपको. रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी मिलना. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में
मंथली सैलरी आपको रेगुलरली मिलती है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम करोगे तो आपको मिल जाएगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है और यहाँ पे आपको डेली वेजेस के हिसाब से मिलती है, काम करोगे तो मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक प्रेजेंस होती है जॉब सिक्योरिटी की, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी होती है, आपको ऐसे ही कोई भी नहीं उठा, मतलब एक तरीके से रिज़ाइन, एक तरीके से यूँ नहीं है कि कोई भी आपको कभी भी निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी को भी कभी भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक तरीके से, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपकी सैलरी होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी होती है, तो उसको डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सैलरी होती है जो प्रिस्क्राइब की जाती है बाय द गवर्नमेंट उससे कम ही मिलती है आपको। ठीक है, तो यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जितनी गवर्नमेंट ने कह दी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, हर किसी को वही सैलरी स्केल एक तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गवर्नमेंट आपकी सैलरी डिसाइड करती है उससे आपको कम सैलरी ही मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है 50,000, तो उससे आप कम ही एक तरीके से पीपल को, वर्कर्स को सैलरी देंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस एक तरीके से हो गया बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि यहाँ पे टर्म्स एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी फिक्स्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड में फिक्स नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एश्योर्ड वर्क होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एश्योर्ड वर्क नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरियस एक्ट्स को फॉलो किया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होते फॉलो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको डेली वेजेस के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी आपको वही मिलती है जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट ने सैलरी प्रिस्क्राइब करी है उससे आपको कम ही मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, कि पीपल काम कर सकते हैं दो सेक्टर्स में, एक आपका होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक कि किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन वर्किंग अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि गवर्नमेंट को एक फिक्स कर देनी चाहिए मिनिमम वेजेस को फॉर द वर्कर्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस सबके लिए फ़िक्स कर रखी है, सेम इसी तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सैलरी क्या कर देनी चाहिए, वेजेस क्या कर देनी चाहिए, मिनिमम फिक्स कर देनी चाहिए कि कम से कम इतनी तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो दैट उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स फॉर द वर्कर्स वर्किंग अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सेकंड पॉइंट आपका यही है कि जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स को फॉर द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं ना, वो पूरा दिन काम करते रहते हैं, बट स्टिल उनकी जो वेजेस होती है वो उतनी नहीं होती, बहुत ही कम होती है ना। जैसे कि अगर हम लोग उन लोगों को देख लें जो लोग
जो लोग पेंटिंग करते हैं या फिर एक तरीके से कारपेंटर लोग हो गए या फिर एक तरीके से जो मज़दूर होते हैं, तो वो पूरा पूरा दिन भी काम करते हैं ना, स्टिल उनकी जो वेजेस होती हैं वो पर डे की बहुत कम होती है ना। तो पूरा पूरा दिन काम करते हैं फिर भी उनकी वेजेस इतनी नहीं होती, ठीक है। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करने चाहिए फॉर द वर्कर्स कि आपको इतने घंटे ही पूरे दिन में काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपका जो गवर्नमेंट है वो इनैक्ट करता है न्यू लॉज को ऑन द ओवर टाइम, कि इन केस अगर कोई भी पर्सन ओवर टाइम काम करता है या अगर कोई भी एक तरीके से ज़्यादा काम करता है वर्किंग आवर्स से थोड़ा ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपकी वर्किंग आवर्स हैं कि आपको 8 आवर्स काम करना है, ठीक है, और स्टिल आप लोग 10 आवर्स काम करते हो या 11 आवर्स काम करते हो, मतलब 8 आवर्स के ऊपर ही काम करते हो, 2 घंटा एक्स्ट्रा या 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो भी क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज्ड, यानी कि ओवर टाइम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से लॉज को बनाना चाहिए जिसके थ्रू ओवर टाइम की भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिले, या अगर आप संडे को भी अगर काम करवाते हैं तो उसकी भी सैलरी गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाना चाहिए कि सैलरी अगर संडे को काम करें या ओवर टाइम अगर हम लोग काम करें तो उसकी भी सैलरी हमको मिले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोवाइड द चीप लोन विद द लो इंटरेस्ट रेट, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम लोग एक तरीके से यही देखते हैं कि अगर उनको लोन चाहिए, यानी कि जितने भी लोग आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको अगर लोन चाहिए तो आप चीपेस्ट एक तरीके से लोन को प्रोवाइड करो, और जिनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो, चीप हो, यानी कि सस्ता हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका 5th पॉइंट, कि गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक तरीके से ओपन करना चाहिए जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से काफ़ी लोगों को एक तरीके से इनकम एक तरीके से उनकी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलेगी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। 6th पॉइंट आ जाता है आपका लास्ट, कि आपकी जो बेसिक और जो नेसेसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी प्रोवाइड एक तरीके से करवाना चाहिए, कहाँ पे, वर्क प्लेस पे, यानी कि जितने भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो जो उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे बेसिक और नेसेसरी फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइक फूड की फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्लीन और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स भी अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो ये आपके 6 पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो वर्कर्स को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि एक तो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फ़िक्स कर दे, स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स को फ़िक्स कर दे, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए सैलरी एक्स्ट्रा से मिले, अगर लोन चाहिए उनको तो चीप लोन मिले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो, और जहाँ पे जो वर्किंग जो प्लेस है जहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो वहाँ पे बेसिक और जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ है उनको भी प्रोवाइड की जाए।